Hello class 9th, we are here at 2.3.4. This is a sublimation technique. Okay, sublimation technique में क्या करना है? How can we separate a mixture of salt and a camphor? कैम्फर क्या होता है हिंदी में? कपूर. सॉल्ट क्या होता है? सिंपल नमक. अगर दोनों को हम सॉल्ट को भी पीस के बिल्कुल और कैम्फर को पीस के दोनों को मिक्स कर दें तो आप कैसे सेपरेट करोगे दोनों को? तो यहाँ पर सेपरेट करने के लिए पहले तो हमारी टेक्निक हमने ये लगाई क्यों? जो हमें पता है कैम्फर क्या है, वो तो डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस स्टेट में चेंज हो जाता है हीट करने पे. ठीक है, वो सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाता, सीधा गैशियस में जाता है. लेकिन सॉल्ट ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं शो करता. जो आपका किचन वाला सॉल्ट है वो सॉलिड है, हीट करोगे तो सॉलिड ही रहेगा, थोड़े बहुत मॉइस्चर जरूर आएंगे उसमें. ठीक है, सो टू सेपरेट द मिक्सचर्स वी कंटेन अ सब्लिमेबल वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल. यानी ये टेक्निक कहाँ यूज़ हो रही है? जहाँ पर एक सब्सटेंस सब्लिमेबल है और दूसरा सब्लिमेबल नहीं है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए. तो हमने क्या किया, ये बीकर लिया, एक चाइना डिश रखी, उसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड यानी कि कैम्फर और दूसरी चीज़ क्या रखी है, सॉल्ट, दोनों को रख के हीट किया. ऊपर हमने ये एक फनल रख दी, उल्टी कीप जिसको हम बोलते हैं, और उसके ऊपर कॉटन डाल दी थोड़ी सी, ताकि बाहर कुछ भी ना आ सके. तो जैसे आप हीट करोगे, कैम्फर क्या है, वॉलेटाइल है, वो क्या हो रहा है, सीधा इवेपोरेट हो जाएगा सॉलिड स्टेट से. इवेपोरेट होकर उसके वेपर सारे यहाँ पर आके रुक जाएंगे इसी जगह पर रास्ते में. क्यों? क्योंकि ऊपर कॉटन लगी हुई है, बाहर तो जा नहीं सकते. तो सारे यहाँ पर क्या आ गए, कैम्फर के सारे वेपर्स यहाँ आ गए, और चाइना डिश में क्या रह गया, सॉल्ट. फिर इस कीप को उल्ट सीधा कर लो और क्या करोगे आप, सारे वो जो उसको वेपर्स बने वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, वहाँ से रिमूव कर लो और सॉल्ट आपको अलग मिल जाएगा. तो यहाँ से दोनों चीज़ें सेपरेट हो गई. इसका लिखने वाला पार्ट देखिए. Sublimation. This technique is used to separate sublimable volatile component from a non-sublimable impurities. फिर ये इसका डायग्राम है और ये सब्लिमेट क्या कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है NH4Cl और सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, नमक. ओके, उसमें क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, विच टेक्निक इज़ यूज इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द इमिसिबल स्लैग. इमिसिबल स्लैग ये तो मैंने आपको पीछे बता दिया था कि सेपरेटिंग फनल यूज़ होता है. ओके, नेक्स्ट टेक्निक है आपकी क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, अगर एक डाई है उसमें ब्लैक इंक है, सिंगल कलर की है, या 2-3 कलर्स को मिक्स करके कोई इंक बनाई हुई है, तो उसके तीनों कलर्स को सेपरेट करने की टेक्निक को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी. यानी कि इंक में से उसकी डिफरेंट कलर की डाइस को सेपरेट करना, किस किस कलर से वो बनी हुई है. इसके लिए हमने क्या किया, एक फ़िल्टर पेपर लिया. इस फिल्टर पेपर पे नीचे से बॉटम से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन लगा दी. ओके, और इस लाइन के पास ही हमने एक ड्रॉप डाल दी उस इंक की जिसमें 2-3 कलर मिक्स किए हुए हैं. यहाँ पर ड्रॉप डाल के इस फिल्टर पेपर को एक जार में डाला जितने पानी है थोड़ा सा नीचे, बट लाइन तक नहीं आना चाहिए पानी, यानी 3 सेंटीमीटर से लेस पानी होना चाहिए. ठीक है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखोगे आप, धीरे धीरे फिल्टर पेपर के ऊपर पानी चढ़ेगा, राइज होगा पानी, और यहाँ पर आपको डॉट्स दिखाई देंगी. एक डॉट यहाँ आ जाएगी, एक डॉट यहाँ. अगर 2 कलर से बने तो 2 डॉट्स आ जाएंगी. तो क्या होगा, वो कलर, उसने बोला इंक दैट वी यूज द वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड डाई इज सॉल्युबल इन इट. एज वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल. जब वाटर जो है फिल्टर पेपर पे चढ़ेगा तो डाई पार्टिकल भी साथ चले जाएंगे. तो यूजुअली अ डाई इज़ अ कंपोनेंट, डाई में 2 या 2 से ज़्यादा कलर मिले होते हैं. द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेज फास्ट. यानी जो आपको टॉप पे डॉट दिखेगी ना इसके, जैसे मैंने 2 डॉट्स लगा दी अलग अलग कलर्स की, जो ऊपर वाली डॉट वो होगी जो कलर ज़्यादा सॉल्युबल होगा उस डाई में से, और जो लेस सॉल्युबल होगा उसकी डॉट नीचे दिखेगी. ओके, तो द कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेज फास्टर. इन दिस वे कलर्स गेट सेपरेटेड, और कलर इसी से सेपरेट हो रहे हैं. अब लिखने में देखिए, इट इज़ अ टेक्निक यूज टू सेपरेट ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट. सेम सॉल्वेंट कौन है, पानी, और सॉल्यूट्स कौन है, 2-3 कलर की डाई. तो सेम ही सॉल्वेंट में सारी डाइस डिजॉल्व हो रही, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी. इसका प्रिंसिपल क्या है, कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेज फास्ट. ये इसका प्रिंसिपल है. भी जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा पानी में वो जल्दी राइज होगा, उसके कलर जल्दी दिखेंगे, और दूसरे वाले के बाद में. और डाई क्या होता है, डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स. क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी क्रोमा वर्ड से बनी है जिसका मतलब है कलर, यानी कलर सेपरेशन टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. ये इसका डायग्राम है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस क्या है इसकी, एक तो कलर्स इन डाई, जैसे अभी आपने देख ही लिया, डाई में से कलर सेपरेट करना. दूसरा है पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर. नेचुरल कलर जैसे फ्लावर्स वगैरह, उसमें से पिगमेंट सेपरेट करना. और ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए भी यही टेक्निक यूज़ की जाती है. ओके.